नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद और हम लेकर हाजिर हैं एक विशेष प्रोग्राम जिसमें हम आज बात करेंगे सुषमा स्वराज का विदेश दौरा, बल्कि कहा जाए यूएन दौरा। अगर बात करें कि जो ड्रग्स को लेकर पूरी दुनिया कहीं ना कहीं परेशान है और उसको लेकर एक मीटिंग हो रही है, उसमें सुषमा स्वराज गई हुई हैं। आज उस पर हम बात करेंगे। हालांकि एक बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि जहां पर अभी पाकिस्तान से बात होने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं पर अब पाकिस्तान को अलग थलग करने की एक तरह से कोशिश रहेगी और भारत हमेशा इसमें कामयाब भी रहा है। और एक खास बात यह है कि ट्रंप से जब मुलाकात हुई सुषमा स्वराज की, तो ट्रंप ने कहा कि मैं मोदी से प्यार करता हूं, यानी भारत से प्यार करता हूं और मेरा अभिवादन देना। सुषमा स्वराज ने जब उनसे कहा कि मैं नेक तमन्नाएं लेकर एक तरह से अभिवादन लेकर आई हूं मोदी का, तो उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ बात की। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि हम आज किस मुद्दे पर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का उच्च स्तरीय सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची सुषमा स्वराज ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के अलावा ब्रिक्स जैसे संगठनों के साथ बहुपक्षीय वार्ता भी करेंगी। महासभा सत्र के दौरान हो रही इस उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र के 120 से ज्यादा सदस्य हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के संयुक्त सचिव दिनेश पटनायक ने संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन में बताया कि सुषमा स्वराज के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए करीब 30 अनुरोध मिले हैं। 30 अनुरोध मिलने के संकेत साफ हैं कि दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। I feel privileged to be attending this event to commemorate the life and contribution of Nelson Mandela. Nelson Mandela's life is an inspiration for all. He showed fearless and courage in the face of discrimination and adversity. The values espoused by him, forgiveness and compassion, as well as inclusiveness of society, are needed now more than ever in these turbulent times around the world. वहीं ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए करेगा। हालांकि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा एक वैश्विक मंच है और इसका इस्तेमाल वैश्विक मुद्दों को उठाने के लिए है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से लगातार इस मंच से कश्मीर का मुद्दा उठाते रहने की गूंज इस बहुराष्ट्रीय मंच पर सुनाई नहीं देने वाली। भारत की ओर से विदेश मंत्री स्तर की मुलाकात रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान इसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पक्ष में भुनाने में लगा है। हालांकि पाकिस्तान के अरमानों को झटका उस वक्त लग गया जब पहले ही दिन सुषमा स्वराज ने ताबड़तोड़ मुलाकातों का दौर शुरू किया और सत्र के पहले ही दिन मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से कर ली। इस दौरान ट्रंप ने यहां कह दिया कि मैं इंडिया से प्यार करता हूं और मेरे मित्र पीएम मोदी को मेरा अभिवादन भेजिएगा। ट्रंप ने भी संकेत दे दिए कि वो भारत के खिलाफ कुछ सुनने वाले नहीं हैं। अब पाकिस्तान वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठाए या फिर कुछ और राग अलापे, पाकिस्तान की एक नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके 24/7 न्यूज। जी हां, सुषमा स्वराज के इस दौरे को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा जरूर थी और उस बात की चर्चा उस वक्त ज्यादा हो गई जब पीएम इमरान खान यानी पाकिस्तान के नए पीएम की तरफ से एक चिट्ठी आई और जिसको लेकर हमने भी जवाब दिया कि हम मुलाकात करेंगे। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से कुछ नापाक ऐसी हरकतें हुई कि ये मुलाकात रद्द कर दी गई और ऐसे में सुषमा स्वराज वहां पर हैं और हमारी नजर उस घटनाक्रम पर है जो कल सुषमा स्वराज ने कई लोगों से मुलाकात की। सबसे पहली मुलाकात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से की, अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की और उन्होंने एक तरह से यह साफ कर दिया है पाकिस्तान के लिए कि भले ही वो कोई भी राग अलापे, ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि हम किस तरीके से बात करेंगे। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं। कुलदीप जामवाल जी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर स्टूडियो में मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार हैं हमारे साथ भीमसेन अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे और वीनू शंकर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मैं कुलदीप जी के पास चलना चाहूंगा। कुलदीप जी, ये जो आज मीटिंग है, अगर देखा जाए वहां पर जो दौरे हो रहे हैं और जिस तरह से वहां पर मीटिंग की बात हो रही थी, पाकिस्तान की चिट्ठी भी आई, पहले एक्सेप्ट किया गया, बाद में कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा फिर सामने आ गया। अब अगर देखा जाए
सुषमा स्वराज ने कल पूरी दुनिया के कई लोगों से मुलाकात की, बड़े नेताओं से बात की और पाकिस्तान को एक तरह से अलग थलग करने की बात शायद की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान वहां पर भी एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे का राग अलाप सकता है। हालांकि सुषमा स्वराज ने और वहां पर यह चीज क्लियर हो गई है कि ये जो मीटिंग है या ये जो मंच है ये इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात है, खासतौर से ड्रग्स को लेकर अभी बात हो रही है। तो क्या इसके माने हैं, किस तरह लोग इसको समझे, आम जनता कैसे समझे कि इस मीटिंग का और इस दौरे का क्या मकसद है और क्या इसके हल निकलेंगे? मेरे ख्याल में जी इस मीटिंग को तो बड़ा लाइटली लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से ही ड्यूल स्टैंडर्ड रहा है। एक तरफ तो बातचीत की पेशकश करते हैं और दूसरी तरफ हमारे फौजियों को वो सिर काट के ले जाते हैं। और जहां तक उनके नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं इमरान खान जी, इनको पास्ट इतिहास रहा कि जब ये क्रिकेट खेलते थे तब भी इन्होंने एक बार बयान दिया था कि हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का जो कश्मीर का मसला है ये क्रिकेट की ग्राउंड पे तय होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान जो थोड़ा सा अपग्रेड था क्रिकेट में, तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान जीत जाए तो हिंदुस्तान कश्मीर जो है पाकिस्तान को दे देना चाहिए। जिस बंदे की इस तरह की सोच हो, और अब सपोर्टेड बाय आर्मी जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हो, वो जो भी बात करेगा मेरे ख्याल में उसके मायने कभी भी बातचीत के लेने चाहिए। उनका मतलब ये है कि आगे आप बातचीत करते रहो, पीछे हथियार रखो, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ हमेशा की है। जब भी हमने बात करने की कोशिश की है उन्होंने बॉर्डर पे कोई ना कोई नई बात कर दी है। आपने शायद पढ़ा ही होगा कि हम जहां पे भी लिखते हैं, चाहे बॉर्डर हो चाहे कहां पे, हम लिखते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, ये आप इनके बॉर्डर पे चले जाओ, इन्होंने लिखा होता है मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा। ये ऐसे सोचते हैं कि जैसे मुसलमान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान बसते हैं, जबकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में बसते हैं। बिल्कुल भाई, जो पाकिस्तान का दायरा है वो उनका सोच का इतना कम है, वो सोचते हैं कि जहां पे भी हम मुसलमान हैं वो हमारी कंट्रीज ही हैं, कोई जीने का हक ही नहीं रखता। अच्छा कुलदीप जी, यहां पर जैसे आपने एक बात कही है बड़ी कुलदीप जी, एक बड़ी दिलचस्प बात की, जो भारत की नीतियां हैं वो विस्तारवादी नहीं है। अगर देखा जाए कभी हमारे यहां से कोई आक्रमणकारी किसी विदेश में कभी जाकर हमने कोई आक्रमण नहीं किया, कहीं हमने कब्जे की कोशिश नहीं करी, बावजूद इसके हमने हमेशा इस तरह की चीजों को झेला है। अगर देखा जाए, अगर अब देखें आज डिप्लोमेटिकली आज दुनिया के जो स्वरूप है बदल गया है, ऐसे में हमारी नीतियां जो है वो कई बार देखा जाए तो उसमें बार बार बदलाव हो रहा है। आज की स्थिति में हम कैसे देखते हैं, कैसे सर्वाइवल होगा, कैसे हम अपने आप को वर्ल्ड लीडर मान सकते हैं? मेरे ख्याल में तो हमें जो आतंकवाद से त्रस्त देश है उनके साथ ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स हमारी होनी चाहिए, ताकि वो हम जो है सारे एकजुट होके इस आतंकवाद के खिलाफ लड़े। और मेरे ख्याल में जो सेंटर पॉइंट है वो पाकिस्तान है। जिस वक्त हम ये पूरा प्रेशर बिल्डअप वर्ल्ड में कर देंगे और हमारे साथ बाकी कंट्रीज भी बिल्डअप कर देंगी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। जिस तरह आपने उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन देख ही ली कि आज डेट में उनको अपनी कारें तक नीलाम करनी पड़ रही है अपनी कंट्री चलाने के लिए जी। तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है जिससे पाकिस्तान, क्योंकि कहते हैं ना किसी दुश्मन को मारना तो उसको पहले इकोनॉमिकल कंडीशन जो वीक कर देनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में हमारी यही पॉलिसी होनी चाहिए कि हम आतंकवाद से त्रस्त जो कंट्रीज है उनके साथ हम बातचीत करें, और इन कंट्रियों को जो आतंकवाद को सपोर्ट करती हैं इनसे हम किनारा कर लें, इनसे ना बातचीत विनू शंकर जी करें और ना इनकी कोई पेशकश को हम स्वीकार करें। विनू शंकर जी, सुषमा स्वराज वहां गई, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। अभी हाल में जो लेटेस्ट मुलाकात की अगर आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की है उन्होंने। अगर देखें वहां के विदेश मंत्री मैरी स्पेन से भी मुलाकात उन्होंने की। उसके अलावा कई बड़े नेताओं से, कई देशों के और नेताओं से भी मुलाकात की है। लेकिन अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मैं मोदी से प्यार करता हूं। एक तरह से उन्होंने जो अपना अभिवादन किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने, और कहा है कि मेरा अभिवादन उन तक पहुंचाया जाए। सुषमा स्वराज ने भी पीएम मोदी का मैसेज उनको दिया है। बड़ी गर्मजोशी से बात हुई है। निक्की हेली भी उनसे जो है एक तरह से बड़ी गर्मजोशी से मिली है, और बॉब वुड भी पहले 2017 में कह चुके हैं, वहां पर उनकी अपनी किताब में कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत को पसंद करते हैं, पीएम मोदी को पसंद करते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो गई है। लेकिन अभी जिस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट हुआ, इमरान खान की एक चिट्ठी आती है कि बातचीत की जाएगी, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बावजूद इसके वहां से लगातार जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता हो, चाहे वहां पर इन्फल्टेशन की बात हो, चाहे उन्होंने अभी एक ट्वीट किया वहां के पीएम ने, बड़ा शर्मनाक ट्वीट है। उन्होंने एक तरह से
कहा है कि ये जो रद्द हुई है वार्ता, इसमें मैंने कई बार छोटे लोग देखे, वो ट्वीट आपने शायद आपकी भी चर्चा में हुआ होगा। अब भारत की नीति क्या रहेगी? क्या स्पष्ट नीति करने का या कोई डिसाइड करने का समय आ गया? क्योंकि अभी तक विपक्ष आप पर भी आरोप ये लगाता है कि आपने कोई स्पष्ट नीति अभी तक नहीं बनाई है पाकिस्तान को लेकर। लगता है हमारा संपर्क विनु शंकर जी से नहीं हो रहा, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही। हम दोबारा अपने सवाल को लेकर चलेंगे। कुलदीप जी, जो बड़ा सवाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान की दो नीतियां आपने देखा सामने आ रही हैं। एक नीति में वो है कि एक कदम बढ़ेंगे तो हम 2 कदम बढ़ेंगे। एक तरफ वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, एक तरफ वो बात करते हैं पड़ोस में चीजें सुधरनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारे पीएम के लिए जो ट्वीट करा है, उन्होंने, आपने भी शायद वो चर्चा सुनी होगी और वो ट्वीट सामने है इमरान खान का कि छोटे लोग, ये किस तरह की मानसिकता है? क्या ये एक जो कहते हैं दोहरी जबान वाली बात तो नहीं लग रही आपको? ये मैंने आपको पहले ही कहा कि वो हमेशा ड्यूल पॉलिसी में बात करते हैं और ड्यूल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। अब जो 2 कदम कहने का उनका मतलब एक ही है कि हम एक तरफ तो आपसे बातचीत करते रहेंगे, उससे आपके फौजियों के सर जो है बॉर्डर पे काटते रहेंगे। जो उनका 2 बातें कहने का मतलब है, मेरी समझ में तो यही आता है, क्योंकि मैं कभी भी आज तक 70 साल में जितनी भी हमारी उम्र हुई, हमने पाकिस्तान को कभी भी सुधरते नहीं देखा है। और जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर जो बड़ा उनका अपने ओहदे पे बैठता है, वो जब भी कोशिश करता है वो उसको टॉपल करके दूसरे को ले आते हैं। ठीक है। अब ये इमरान खान जी हैं, ये वैसे ही आर्मी की सपोर्ट से आए हैं और इन्होंने आते ही आपका साहब को, इन्होंने हाफिज सईद साहब को इन्होंने अकोमोडेट किया है। तो जिस यानी आपको लगता है कि उसका चरित्र है अभी उसी ट्रैक पे चल रहा है। हम विनु शंकर जी के पास चले। विनु शंकर जी, हमारा सवाल वही है, अगर देखें एक ऐसे प्रधानमंत्री से, एक ऐसे पड़ोसी से आपका वास्ता है जो कि बड़े पुराने मसले को भी क्रिकेट के ग्राउंड पे हल करने की बात कह के अपनी नॉन सीरियसनेस का जो कहते हैं एक तरह से प्रदर्शन कर चुका है। उसके अलावा एक तरफ वो चिट्ठी लिखते हैं, एक तरफ वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो यहां तक कि हमारी इंटरनल जो पॉलिसी है या इंटरनल जो हमारी राजनीति है, वहां तक वो दखल देने की कोशिश करते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि वहां के पूर्व जो बड़े मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वहां बनेंगे, और ये तमाम चीजें, क्या ऐसे पड़ोसी से हम कैसे निपटेंगे? क्या कोई रणनीति बनाने का समय आ गया है, खासतौर से कोई स्ट्रेटेजी फाइनल करने का? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हमने हर तरीका जो था अपनाने को तैयार थे, हमने वर्ड्स के लिए भी तैयार थे। और आपने देखा कि लेटर भेजने के पीछे पीछे इन्होंने हमारे बीएसएफ के जवान के साथ क्या किया। देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि हमारे ट्रूप्स को पूरी आजादी है, वो अपने तरीके से अपने टाइम पे उसको इस चीज का जवाब देंगे। और साथ में क्या है, जब हमारे ही पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए देश के नाम पर एक नहीं होती है। सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे यहां पॉलिटिकल पार्टीज देश के नाम पे एक नहीं होती। मणिशंकर अय्यर या दिग्विजय, ये सब जो है पाकिस्तान से सिंपैथेटिक टॉक्स के लिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आपकी जरूरत है, ऐसी चीजें करते हैं। वरना उनकी हिम्मत कैसे होती है जो हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल देने की। ये कांग्रेस उनका साथ देती है, कांग्रेस उनको पुचकारती है, तभी तो ये कहते हैं भाई राहुल गांधी आएंगे। यानी आपको लगता है कि बीजेपी के और खासतौर से आपकी सरकार के लिए 2 मोर्चों पर काम है, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल, बिल्कुल जी, और एक इंटरनेशनल। कांग्रेस जो है ये ठीक है। जरा भीमसेन जी के पास चलते हैं। भीमसेन जी, मैं सबसे बाद में आपके पास इसीलिए आया हूं ताकि एक बार हम परसेप्शन को क्लियर कर दें। हमें आपके सामने जो सवाल लेके आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, इतनी गंभीर हालात में भी, इतने गंभीर जो सिचुएशंस हैं, अगर आप देखें 47 से और आज तक, जबकि आपके पास सबसे ज्यादा सत्ता रही है, लेकिन आज आप विपक्ष में हैं। आपका रवैया जो जैसा वो आरोप भी लगा रहे हैं, क्यों ऐसा है कि आपने ऐसे मोर्चे बना दिए? 2 मोर्चे हो गए, एक तो इंटरनेशनल फोरम पे हमको मुकाबला करना पड़ रहा है पाकिस्तान जैसे देश की जिसकी कोई जबान नहीं है, अंदर से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कभी आपके मणिशंकर अय्यर जी पहुंच जाते हैं, कभी राहुल जी को लेकर वहां से एक ट्वीट आता है कि इनको सपोर्ट करो, ये वीडियो देखो, ये कितनी अच्छी वीडियो। तो क्या जो अमित शाह कह रहे हैं कि आपने इंटरनेशनल गठबंधन बना लिया, क्यों बना लिया ये? देखो जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की बात कर रहे थे मेरे भाई, हमने 1 लाख पाकिस्तान सैनिकों को बंधन बनाया, फौजियों ने बनाया। ये क्लियर कर देता हूं, आपने नहीं, फौजियों ने बनाया। लाल बहादुर शास्त्री सेना पे गर्व है, हमें सेना पे बहुत गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान की सेना कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। पहली बात, लाल बहादुर शास्त्री जी और जसवंत सिंह अरोड़ा जी के नेतृत्व में, अमरजीत जी के
पूरे के पूरे फौजियों को इकट्ठा करके उनको खड़े हाथ करवाकर उनको बंधन बनवाया। दूसरी बात, आज मोदी जी, प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के यहां चले जाते हैं और वहां जाके खूब जोशों से उसका अभिनंदन करके आते हैं और हमारे फौजियों के सर कटते हैं और कश्मीर के लोगों के साथ पाकिस्तानी के आतंकवादी कितना अन्याय करते हैं, ये आप सबके सामने है। तीसरी बात, अगर कूटनीति और राजनीति और जितना भी ईमानदारी से विदेश नीति के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने देश का परचम लहराया, इसमें कोई दर हम आज की बात कर रहे हैं। उसके बाद राजीव गांधी जी ने परचम लहराया। हम इंदिरा जी की बात नहीं कर रहे, हम इंदिरा जी मैं वही बात कर रहा हूं। आपके वाजपेयी जी को राहुल गांधी को 47 साल का इतिहास मुद्दे में हो रहा हूं जी, वहां ये आ रहा हूं मुद्दे पे। हम 47 साल के इतिहास में बता रहा हूं, विदेश नीति के अंदर अगर किसी ने परचम लहराया तो राजीव गांधी जी ने लहराया। दूसरा, आज राहुल गांधी जी के करतारपुर साहब के अंदर गुरु नानक देव जी को पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पूजा। अगर कोई वहां पर डंके की चोट पर गए तो सिद्धू ने कहा कि हमारा रास्ता बना देना चाहिए और वो कह रहे हम गले मिलते हैं। अरे जयचंद, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारी पीठ पे भी अगर कोई छुरा घोंपता है हम बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई वार होता है हम उसको मुर्गा बनाने की भी क्षमता रखते हैं। ये हिंदुस्तान के। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सिद्धू साहब वहां गए, किस हैसियत से गए? क्या वहां से तो कोई ऐसा जवाब आया नहीं है? क्या सिद्धू साहब इस उसमें है? बिल्कुल बिल्कुल, खुलवा सकते अगर वो इमरान खान अपने पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जवाब अभी तक नहीं आया, ये अपनी तरफ से आप क्या माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल माइलेज लेने वाले नहीं। उनके इमरान खान को हम आपके स्टेज के माध्यम से बताना चाहते हैं, उनके बल्ले में इतनी ताकत नहीं है हिंदुस्तान के किसी भी एक क्रिकेटर की एक बॉल को झेल जाए। हर मौके पर कांग्रेस पार्टी उनको गिराने की कोशिश करेगी, कमजोर करने की कोशिश करेगी। मोदी जी आज भी आगमन करें, हम पूरी कांग्रेस उनके समर्थन करती है। कुलदीप जी, देश की राजनीति आप देख रहे हैं, हालांकि वहां पर जो मुद्दा है वो ड्रग्स को लेकर भी है और आज अगर सुषमा स्वराज जी ने वहां पर बात की है तो नेल्सन मंडेला को उन्होंने एक तरह से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने भेदभाव के खिलाफ बात की। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स को लेकर अगर देखा जाए तो क्राइम जो है, खासतौर से बड़े जितने भी क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें ड्रग्स एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी है और जितने माफिया हैं उनको रन करने के लिए ड्रग्स का बहुत बड़ा सहारा लिया जाता है। और टेररिस्ट एक्टिविटीज में अगर देखा जाए तो ड्रग्स भी कहीं ना कहीं एक तरह से टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है। वहां पर आज उस पर बात हो रही है। अगर बात करें उसमें तो मुद्दा है ड्रग्स का, लेकिन टेररिज्म भी एक तरह से, और जिस तरह आपने भी कहा, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म हो गया है। वहां पर वो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा या ड्रग्स को भी लेकर चलेगा, क्योंकि कई बार उसका भी इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। उसमें मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे जो हिंदुस्तान में ड्रग्स आती है थ्रू जीएपी और पंजाब आती है और उसका मेन जो प्रोडक्शन सेंटर वो कहां पे है? वो पाकिस्तान में है। बिल्कुल, जिस तरह आप आतंकवाद को मेन सेंटर समझे पाकिस्तान, ऐसे ही ड्रग्स का जो सेंटर है वो पाकिस्तान है। यानी को रिलेटेड दोनों से है। दोनों इतना दोष पाकिस्तान का नहीं है। बिल्कुल, ड्रग और आतंकवाद ये दोनों कोरिलेटेड चीजें हैं जी। जब आप आतंकवाद को कर्ब करोगे तो जो ड्रग्स है ये अपने आप कर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब बाहर से कोई सप्लाई नहीं आएगी, जब सप्लाई नहीं आप काट दोगे, चाहे हथियारों की चाहे ड्रग्स की हो, तो नेचुरली इंडिया जो है शांत हो जाएगा। लेकिन उसमें हमें बाहर के दुश्मनों को छोड़ के हमें जो इंटरनल अपने घर में बैठे हुए दुश्मन है, बिल्कुल उन पे ज्यादा निगरानी करनी पड़ेगी, उनको ज्यादा देखना पड़ेगा। जैसे कि आपने, अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज तो 2-4 चीजें जो भीमसेन जी की नजर में भी डाल दूंगा कि जब आर्मी चीफ ने हमारे ने बयान दिया तो इन्होंने उसको गुंडा कह दिया। इस तरह की जब बातें होना शुरू हो गई और आज की डेट में हम क्लेम करेंगे हमने 90,000 फौजियों को जो है वो बंधक बनाया, पंजाब सरकार जिस फौज ने बंधक बनाया उसका श्रेय ये ले रहे हैं, उसको श्रेय उसका श्रेय ये ले रहे हैं। लेकिन साथ में जब कांड हो जाता है, अपना काम करना चाहता है तो उसको ये गुंडा कह देते हैं। इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। बोलिए बिनु शंकर जी, दो तरफ आपने कहा कि मोर्चा खुला हुआ है। ड्रग्स को लेकर अगर देखा जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर से जब चीजें आती हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसका भी एपिक सेंटर एक तरह से या प्रोडक्शन सेंटर पाकिस्तानी है। अगर देखिए, टेररिज्म और ड्रग्स दोनों एक तरह के एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं, क्योंकि उसकी इनकम इधर यूज होगी। अगर आतंकवाद को बढ़ावा देना है तो उसके लिए वेपन चाहिए और वेपन खरीदने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए कोई कारोबार चाहिए, चाहे वो काला ही क्यों ना हो। तो ड्रग्स का काला कारोबार है। वहां पर आज चर्चा हो रही है
क्या आगे कोई रणनीति, हम इंटरनेशनल फोरम पे तो बात उठा ही रहे हैं, लेकिन अंदर भी क्या कोई ऐसी रणनीति बनेगी जो अपनी एजेंसीज को बाकायदा पुख्ता करने की बात की जाएगी? बिल्कुल, पर मैं एक चीज जो हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं, आपको राजनीति में ज्यादा मजा आता है? नहीं, मैं उस चीज को बोलकर लोगों को नहीं, उस चीज को बोलकर कहूंगा। इन्होंने कहा, एक तो भीमसेन जी ने बताया कि भाई 90,000 सैनिक गिरफ्तार, वो बंधक बनाए थे। देश की जनता ठोस बात चाहती है, राजनीति में अगर 90,000 जब सैनिक बंधक बनाए थे, अगर इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे अगर कश्मीर को बार्गेन किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। दूसरी बात, नेहरू जी को 1955 में यूएस ने ऑफर किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सीट, परमानेंट सीट, पर इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा लगा के इन्होंने कहा जब चाइना के साथ ही वो सब्सक्राइब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और क्या चाइना ने हमारे पीठ में खंजर नहीं भोंका? क्या ये पॉलिटिकल फेलियर था? ये कांग्रेस गवर्नमेंट का, नेहरू जी का पॉलिटिकल फेलियर था, इसीलिए था ये। दूसरा, अगर ये मोदी जी के फॉरेन पॉलिसीज पे सवाल उठाने वालों को एक चीज बताऊंगा, आज ये 4 साल में वर्ल्ड के जो 4 मेजर एक्सपोर्ट फॉरम्स हैं उसमें 3 में आज इंडिया की मेंबरशिप है, जबकि चाइना की सिर्फ एनएसजी में है। एजी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो गया। शंकर जी, सवाल ये था कि ड्रग्स के किया जाएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमारे जो साथी इन्होंने कहा कि भाई ड्रग्स जो एक फंडिंग खत्म करना, ये सबसे बड़ा तरीका है किसी के असर पहुंचाने का। तो देखिए, पंजाब जो सेंटर है हमारे यहाँ के ड्रग्स का, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार को स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को, मैं ये नहीं कह रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, बड़े दुर्भाग्य की बात है, एम्फसिस करना चाहिए। वी आर रेडी। लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा भीमसेन जी, आपको सबको ये रहता है राजनीति करने में बड़ा मजा आता है, बस लास्ट कमेंट क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। देखिए, राजनीति की बात नहीं है, आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान हमें 2 चीजों से मारता है, एक आतंकवाद को लाकर, कभी नहीं मारता, सुनो, हम उसको मारते हैं। सुनिए, पहले क्लियर करें इस बात को, सुनिए, हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। आज की इस डिबेट में मुख्तसर समय था, फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगर बात करें इंटरनेशनल फोरम पे, भारत एक मजबूत बात रखने के लिए वहां पहुंचे हैं, सुषमा स्वराज वहां पर हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि हमारे इंटरनल हालात में हम कब एक होंगे और इन मुद्दों पर कम से कम हमारी पॉलिटिकल पार्टियां एक मत हों, यह हमारी राय भी है और एक दुआ भी है। फिलहाल इतना ही। आजाद खालिद को इजाजत दें।